जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। जब देश की बात हो तब सभी लोग अपने मतभेद को भुलाकर, अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ आते हैं और फिर देश की रक्षा के लिए तन मन और धन को समर्पित कर देते हैं। बस यही अभी स्थिति हमारे देश की है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल कुछ अलग सा है, तनावपूर्ण माहौल है। कभी भी कुछ बड़ा होने की अनुमान है, आशंका लगातार जो है ये बनी हुई है कि कभी भी कुछ बड़ा हादसा या बड़ा चीज़ हो सकता है। तो इसे लेकर जो है अब सभी राजनीतिक पार्टी, हमारे देश के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी एक साथ आ गए हैं और दुश्मन देश को जवाब देने के लिए अब सभी एक मत होकर अब फैसला ले लिए हैं कि दुश्मन देश को जवाब देना है। इसलिए मैंने कहा कि दुश्मन देश को जवाब देने के लिए एकजुट हो गए हैं। चलिए, ये तो देश की बात हो गई। ये देश का जिस तरह से माहौल है, कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में भी, क्योंकि यहाँ जो है इंडिया गठबंधन की सरकार है, इसलिए हमने कुछ सेकंड पहले भी कहा कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो सभी राजनीतिक पार्टियां, हम सभी देशवासी एक हो जाते हैं और फिर दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला किया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि झारखंड सरकार के जितने भी सरकारी डॉक्टर जो कार्यरत हैं, सभी की छुट्टी तब तक के लिए निरस्त कर दी गई है, तब तक छुट्टी कैंसिल कर दी गई है जब तक कि देश की स्थिति तनावपूर्ण है। तो अब झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। ये फैसला खुद मंत्री इरफान अंसारी ने इस फैसले का जो है ट्वीट किया है। इस बात को लेकर ट्वीट कर उन्होंने ये मैसेज दिया कि देश की रक्षा के लिए हम सभी तैयार हैं, सभी डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल की जाती है और अगर ज़रूरी पड़ी तो मैं खुद डॉक्टर की टीम का नेतृत्व करते हुए उस जगह पर पहुंचूंगा जहां हमारी ज़रूरत होगी और अपनी देश के लिए सेवा दूंगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां की है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्पेशल ब्रांच के आईजी ने एक रिपोर्ट तैयार किया है जिसमें यह कहा गया है कि पहलगाम जैसा आतंकी हमला देश के इस झारखंड राज्य में होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके डीजीपी अनुराग गुप्ता और पुलिस मुख्यालय के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको सौंप दिया है। साथ ही अब डीजीपी ने भी एक्शन ले लिया है। डीजीपी ने सभी जिले के एसपी को निर्देश दिया है। उसमें कुल 6 बिंदु है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ। एसपी को जो निर्देश दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि आपके जिले क्षेत्र में कितने ऐसे संस्थान हैं, कितने ऐसे प्रतिष्ठान हैं और होटल है और किराएदार जो कि किराएदार को रख रहा है, रेंट हाउस का जो ऑनर है, उसके यहाँ जांच करिए कि वहाँ लोग कहाँ से आए हैं, कब से रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है। इस तरह से जो है पुलिस मुख्यालय से अब आदेश मिल गया है एसपी को और इस पर जांच करने का निर्देश दिया गया है। अब एसपी अपने स्तर से टीम बनाकर जो है इस काम के लिए जुट गए हैं, जांच पड़ताल में जुट गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साइबर अटैक की भी अनुमान है, साइबर अटैक भी हो सकता है। इसलिए इस पर भी अब पुलिस विभाग विशेष ध्यान दे रही है, विशेष निगरानी रख रही है साइबर अटैक को लेकर कि किस तरह से जो है उन्हें सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। इसलिए साइबर अटैक से बचने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा अलग अलग तकनीकी पहलुओं पर काम किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर निगरानी बनाए रखा जा रहा है। तो इस तरह से झारखंड में भी अब अलर्ट मोड पर है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सभी जो है अलर्ट मोड पर है और सभी अपने कामों में जुट गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी झारखंड के सभी जिलों में जो वैसे व्यक्ति जो कि रेंटर को रख रहे हैं, सभी की पहचान कराई जा रही है, सब के बारे में पूछा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है कि कहाँ के हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, काम क्या करता है, कहाँ आता जाता है, इस प्रकार की जानकारी जो है अब लिया जा रहा है। इसके अलावा होटलों में कब कहाँ से कौन आया है, कितने दिनों से रुका हुआ है, इस पर भी अब काम किया जा रहा है, जानकारी लिया जा रहा है। तो अब जो है होटलों के अलावा वैसे प्रतिष्ठान, वैसे सामूहिक स्थल, वैसे पर्यटन स्थल, सभी जगहों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है
और जांच पड़ताल शुरू हो गया है। आप भी अपने क्षेत्र में इस बातों को ध्यान रखें। अगर किसी पर शक हो, किसी पर शक लगे तो तुरंत इस बात को लेकर पुलिस टीम को, अपने नज़दीकी पुलिस टीम को सूचना दें और वैसे संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध लोग, संदिग्ध चीज़ों की जांच करवाएं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो ना दें, भड़काऊ पोस्ट ना करें, इस प्रकार की बातों का ध्यान रखें। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।